माओवादी गरियाबंद इलाके में सीखने या सुस्ताने जाया करते थे। अब 3 दिन से चल रही मुठभेड़ के खत्म हो जाने के बाद खबर अब यह भी है कि उसी इलाके में 2 और सीसीएम गणेश उइके और मरकम कृष्णन की भी मौजूदगी है और यही वजह है कि फोर्स ने ऑपरेशन बंद नहीं किया है। एक सेल्फी और 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। ये तस्वीर है नक्सली केंद्रीय कमांडर जयराम रेड्डी उर्फ चलपीत की। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुका चलपति गरियाबंद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ओडिशा बॉर्डर पर 2 और सीजी मेंबर की खबर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के दुर्दांत नक्सली दीपक तेल तुमड़े की मौत के बाद महाराष्ट्र में सक्रिय नक्सलवादी संगठन को जिस तरीके का झटका लगा था, कुछ ऐसा ही झटका चलपति की मौत के बाद ओडिशा के नक्सल संगठन जो हाल फिलहाल में ही पनप रहा था उसे लगा है। ये बताया जा रहा है कि आंध्र ओडिशा बॉर्डर कमेटी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी का गठन नक्सलियों ने किया है और चलपति के अलावा 2 और सीसी मेंबर गणेश उइके और मरकम कृष्णन, इन दोनों को ओडिशा भेजा गया है वहां आधार इलाका तैयार करने के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सीजी मेंबर ढेर हुआ। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। चलपति की मौत की वजह एक सेल्फी बनी जो उसने 2016 में उसकी पत्नी अरुणा के साथ ली थी। दशकों तक चलपति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन अरुणा के साथ उसकी एक सेल्फी वायरल हुई और सुरक्षा बलों को उसकी पहचान करने में मदद मिल गई। 2016 तक चलपति को किसी ने नहीं देखा था। मई 2016 में आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में पुलिस को मिला फोन। चलपति की पत्नी का फोन मिलने के बाद हुई पहचान। शुरुआत में पीपुल्स वार ग्रुप से जुड़ा चलपति सैन्य रणनीति और गोरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ था। नक्सली 2008 में 13 जवानों को मारकर चर्चा में आया। पीडब्ल्यूजी के सीपीआई में विलय के बाद बना बड़ा नक्सली नेता। खूंखार आतंकी ने महज 10वीं तक पढ़ाई की। हिंदी, अंग्रेजी समेत 4 भाषाएं जानता था चलपति। बस्तर में दहशत फैलाने के बाद सीसी ने भेजा था ओडिशा। केंद्र सरकार ने चलपति पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। जिस तरीके से बस्तर में अभी हाल के दिनों में पिछले 1 वर्षों में ऑपरेशंस हुए हैं, पुलिस ने जमकर के दबाव तो बनाया है। चलपति के बारे में पहले ये जानकारी आती रही है कि वो अबूझमाड़ के जंगलों में मिलता है, आमतौर पर सीनियर लीडर है और इस कारण जो है उसका अपना एक वजूद है। कहीं ना कहीं नक्सलियों के बीच में इस बात को लेकर के तो बहुत क्लियर कट इंटेंशन दिख रहा है कि अब इस इलाके में पुलिस जिस मोड में है, कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों की शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में चलपति के मरने के बाद कई राज्यों की पुलिस को राहत मिली है, जबकि नक्सली संगठन के लिए उसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।